नमस्कार। हम सभी ने किसी न किसी समय इस प्रकार की पहेलियां सुलझाई हैं। 2 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, अथवा 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, और इनका समाधान खोजने की कोशिश की। मेरे बचपन में जो सबसे बड़ी पहेली इस प्रकार की पूछी गई वो थी कि 11 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, और इसका समाधान क्या था? राधा की बूनी में नींबू की धारा। अब तक मैं ये नहीं समझ पाया हूं कि बूनी का अर्थ क्या होता है। बूनी, किंतु इस वक्त बूनी पर चर्चा न करके प्रश्न यह है कि आप जानते हैं इस प्रकार के शब्द? अंग्रेजी में तो कहते हैं इन्हें पैलिंड्रोम्स, किंतु इनको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इस प्रकार के शब्दों के लिए पारिभाषिक शब्द है प्रतिलोम यमक। प्रतिलोम का अर्थ है जो प्राकृतिक दिशा है उसके विपरीत दिशा। लोम केश अथवा बालों को कहते हैं, और आपके बाल जिस दिशा में बढ़ते हैं उसके विपरीत दिशा में यदि आपने बनाए हैं तो वह प्रतिलोम केश हो गए। तो और यमक पुनरावृत्ति का अलंकार है, फिर से दोहराने का अलंकार है। इस प्रकार से प्रतिलोम यमक ऐसे शब्द हुए जिन्हें पीछे से आगे की ओर पढ़ा जाए अथवा आगे से पीछे की ओर पढ़ा जाए, उनका उच्चारण वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये शब्द हैं सरस, नयन, कनक, दादा, नाना, मामा, काका, पावा, नाचना, रूबरू इत्यादि। तो बहुत सारे शब्द बने। अब आप पूछेंगे यह भी कोई बात हुई? जो प्रश्न मैंने पूछा था इस वीडियो के आरंभ में उसका तो उत्तर हो गया। नहीं, इसमें कुछ मजा आया, कुछ आनंद आया। आनंद तो तब आए जब हम लोग ऐसे कोई शब्द खोजें जो प्रतिलोम यमक ना हो, जो पैलिंड्रोम्स ना हो, उल्टे सीधे एक समान ना हो, किंतु उलट कर पढ़ने में भी उनका जो अर्थ निकले वह अर्थ वही हो जो मूल शब्द का अर्थ है। तो इसके लिए कुछ और भाषाई सिद्धांतों को पहले जान लेते हैं। अक्षरों के क्रम में यदि परिवर्तन करके नए शब्द रचे जाते हैं तो इस क्रम परिवर्तन को तकनीकी शब्द जो दिया गया है वह वर्ण विपर्यास। अंग्रेजी में इसे कहते हैं एनाग्राम। अक्षरों के क्रम में परिवर्तन कर रचे शब्द जैसे रक्षण, शरण का युग्म, रमण, मरण का युग्म, रचना, चरना का युग्म। इस प्रकार से कई शब्द ऐसे हैं जो एनाग्राम अथवा वर्ण विपर्यास शब्द हैं। वर्ण विपर्य हुए शब्दों का एक विशिष्ट स्वरूप है जिसमें किसी भी शब्द के अक्षरों का क्रम पूर्ण रूप से उलट जाता है, किंतु फिर भी वह सार्थक शब्द बनाते हैं। अंग्रेजी में ऐसे शब्दों को एनाड्रॉम कहते हैं। हिंदी में इस प्रकार के शब्दों के लिए मैं प्रतिलोम सार्थक को पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रस्तावित करता हूं। अंग्रेजी में इन शब्दों का एक और नाम है सैमॉर्डनेलैप। यह पैलिंड्रोम शब्द की वर्तनी को उलटकर रचा गया शब्द है। तो हिंदी में इस प्रकार के शब्दों को यदि हम देखें तो रक्ष, शर, क्षार, रक्षा, क्षम, मक्ष, लता, ताल, चना, नाच, नाम, मना, लात, तला, लाट, टला, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमें मिल जाएंगे। और आप देखेंगे ये सभी शब्द मात्र 2 अक्षरों वाले हैं। मैं आलसी हूं। और अब आता है यक्ष प्रश्न। क्या कोई ऐसा प्रतिलोम सार्थक शब्द है जो प्रतिलोम यमक न होते हुए भी वही अर्थ देता हो?
इन शब्दों के लिए मैं प्रतिलोम समानार्थी को पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रस्तावित करता हूं। सोचिए और बताइए कि आप किसी प्रतिलोम समानार्थी शब्द को जानते हैं। अंग्रेजी में इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं। हुआ यह कि 18वीं शताब्दी में लंदन के छोटे व्यापारी जो फुटपाथों पर रेहड़ी लगाकर व्यापार किया करते थे, उनने अपनी खुद की बोली रची जिसे बैक स्लैंग कहते हैं। बैक स्लैंग, उसको हम लोग हिंदी में उलटमासी भी कह सकते हैं, जिसमें उलटकर शब्द बोले जाते थे, उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं किया जाता था। और यह बैक स्लैंग, इससे बहुत सारे शब्द मूल आंग्ल भाषा में भी आ गए। उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है बॉय और यॉब, BOY, बॉय, YOB, यॉब, जिसका अर्थ लड़का होता है। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं जिनकी सूची आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। बचपन में मनोरंजन के लिए हम भी शब्दों को उलट उलट कर नए रूप बनाते थे। कई बार गीत गाते थे, नहीं तो बात करते हुए कुछ इस तरह से पूछते थे, रातें मना क्या है। किंतु हमें कभी यह नहीं लगा कि हम जो नए शब्द उलट पलट कर रच रहे हैं, उन्हें किसी शब्दकोश में उन्हीं अर्थों में सम्मिलित करवा दिया जाए। हिंदी में बैक स्लैंग जैसी उलटबाजियों का सम्मिलित न हो पाना तो एक कारण है ही। इसके अतिरिक्त एक और कारण है, जिस कारण भारतीय भाषाओं में इस प्रकार के शब्द पाए जाने में कठिनाई आएगी। और कठिनाई आती है कि अंग्रेजी को लिखते हैं रोमन लिपि में, जो अक्षरों अथवा अल्फाबेट्स पर आधारित है। और हिंदी सहित अधिकांश भारतीय भाषाओं को ब्राह्मी से उत्पन्न लिपियों में शब्दांश रूपी उच्चारण इकाइयों में लिखा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो फिर से यह प्रश्न पूछता हूं कि आप कोई प्रतिलोम समानार्थी शब्द जानते हैं जो प्रतिलोम यमक न होते हुए भी प्रतिलोम सार्थक हो, वही अर्थ देता हो? इस विषय पर मैंने बहुत चिंतन किया है। यही नहीं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता भी ली है, किंतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी इस विषय पर अनुत्तीर्ण हो गई। यद्यपि मैंने एक शब्द युग्म खोजा है जो पूर्ण रूप से समानार्थी नहीं है, लेकिन सिंटैक्टिक लेवल पर समान अर्थ देता है, और शब्द युग्म आपके सामने प्रस्तुत है। यदि आप सोचना चाहते हैं तो यहां पॉज करिए। और मेरा अपना उत्तर है रतन और नतर। रतन, रत्न, मणि, श्रेष्ठ वस्तु, आंख की काली पुतली, इसे रतन कहते हैं। और नतर, नतर वह है जो नित्य हो, निरंतर हो, सदा हो और नियत, भावना, उद्देश्य, इन अर्थों में भी प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। किंतु क्या ये एक अर्थ वाले हुए? क्या आपको लगता है कि इनका अर्थ भिन्न है? तो हाँ, जी हाँ, इनका अर्थ भिन्न है, किंतु एक स्तर पर जब हम गहन अर्थ में जाएं तो रतन, रतन यदि देखें तो हीरा भी एक रतन है। और कहते हैं ना, हीरा
स्थिरा है सदा के लिए, और नतर निरंतर है, सदा ही है। अतः अंततः इन दो शब्दों का अर्थ लगभग एक हो जाता है। दर्शकों के लिए एक चुनौती प्रस्तुत है। क्या आप हिंदी, उर्दू, संस्कृत अथवा अन्य किसी भारतीय भाषा से कोई ऐसा प्रतिलोम समानार्थी शब्द युग्म बता सकते हैं जो कि प्रतिलोम सार्थक शब्द है किंतु प्रतिलोम यमक न होते हुए भी वही अर्थ देता हो? टिप्पणी करिए और बताइए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सराहिए, साझा कीजिए, टिप्पणी करिए, अनुसरण करिए और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।